चीफ मिनिस्टर साहब क्लियर कट बोलते 10 तारीख के दिन 10 जुलाई, और ये डिमोलिशन स्टार्ट हुआ 7 और 8 जुलाई। 10 के दिन मुख्यमंत्री साहब मैसेज डालते। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद और एक मंदिर के निजाम पर कांग्रेस और अलखती शोबे के कायदीन ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। इन कायदीन ने, जिनमें साबिक रुकन पार्लियामेंट और सदर सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव, सदर शोबे अखिलत प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सुहेल और फिरोज खान शामिल थे, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो इन इबादत गाहों को उसी मकाम पर दोबारा तामीर करने का वाज़ेह तयख़ुन दे और आवाम के जज्बात को ठंडा करे। उन्होंने कहा कि इबादत गाहों का एहतराम सेकुलरिज्म का हिस्सा है। अब्दुल्ला सुहेल और फिरोज खान ने बताया कि 2 मसाजिद की उसी मकाम पर तामीर के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए दस्तखत की मुहिम शुरू की गई है और एक महजरनामा हुकूमत को पेश किया जाएगा। मस्जिद और मंदिर जो शहीद कर दी गए, आज 2 महीने को होने को आ रहा। हम लोग इससे पहले हमारे सिटी चेयरमैन और हमारे निज़ामुद्दीन साहब जो है कंप्लेन करे, मगर फिर मैं भी कंप्लेन करा, मगर उस पर जो है ना, आप पर्टिकुलरली किसी पे बोले नहीं, हम FIR कैसा करेंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट जो इंक्वायरी करना ही नहीं चाह रहा। सिंपल है, जो मस्जिद की ज़मीन है, जो मंदिर की ज़मीन है, वो वक्फ ज़मीन है और हिंदू एंडोमेंट में आती है, और जब वो ज़मीन जब वक्फ की आती है तो गवर्नमेंट लैंड नहीं कहले जाती, और अब बगैर उसके वक्फ वो लिए के जो है ना तोड़ डाले। हमारा सिंपल यही है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान हो जो फेल हो गए हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करो, इंक्वायरी करो और हमारे को जस्टिस दो। और जहाँ तक सवाल है वक्फ की लैंड होने के बाद, वक्फ की जब लैंड हो जाती तो स्टेट गवर्नमेंट की राइट्स नहीं रहती, और उस पर वक्फ एक बार वक्फ होती है तो वो ऑलवेज वक्फ है। आप वक्फ के अलावा आप दूसरी चीज़ उस पर तामीर नहीं कर सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट जो चाह रही कि वहाँ पर सेक्रेटरीट बनाए, हम जो है सख्ती से मुखालिफत कर रहे हैं, और हम जो है आज क्रिमिनल केस बुक करने के लिए 100 केस बुक करने के लिए आए थे, मगर ACP साहब ने कहा है कि हमारे स्टाफ में जो है कोविड है, SIM को कोविड है, तो लिहाजा आप एक 10 कंप्लेन दो बोले। हमारे पूरे 100 से 150 लोग जो है अभी हमारे जो पोस्ट पे है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो पोस्ट पे वो गांधी भवन में है, हम उनकी सिग्नेचर लाके आज यहाँ पूरे 10 कंप्लेंट में वो सबमिट कर चुके हैं। हम आपके ज़रिए जो है सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि इस पर एक्शन होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी पे एक्शन होना चाहिए, वक्फ बोर्ड पे पूरा एक्शन होना चाहिए। मलकपेट के मजलिस असम्बली अहमद बलाला ने आज करमन घाट में डिप्टी इंजीनियर श्रीनिवास गौड़ के घर पहुंचकर उनके खानदान से मुलाकात की। श्री सैलम हाइडल प्रोजेक्ट में गुज़श्ता हफ्ते हुए धमाके में श्रीनिवास गौड़ फौत हो गए थे। उन्होंने उनके देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर मुसरामबाग, सईदाबाद और IS सदन के TRS कॉर्पोरेटर्स भी उनके हमरा थे। सुरेंद्र रेड्डी हमारे यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर और सुनरिता रेड्डी मुसरामबाग और स्वर्णलता सईदाबाद श्रीनिवास गौड़ साहब की जो बीत तो जिसका देहांत वहाँ पर श्री सैलम में जिनको प्लास्टिक में हुआ था, उनके फादर इन लॉ से और उनकी फैमिली से मुलाकात करें। ये मैसेज हमारे बीच से चले गए, कई लोग इसमें हमारे बीच से चले गए, और हम यही मैसेज देने आए कि हम सब और गवर्नमेंट से जो भी काम है, जो भी प्रोसेस है, ये लोग अपने। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मयूद्दीन ने आज बापूघाट लंगर हाउस का दौरा किया और वहाँ के मकामी अवाम और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों से मुलाकात की। मुकामी लोगों और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों ने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो वहाँ तामीर किए जाने वाले फुट ओवरब्रिज के मुकाम को तब्दील करें। कौसर मयूद्दीन ने इस पर हमदर्दाना गौर करने का तयख़ुन दिया। मजलिस असम्बली के हमरा कॉर्पोरेटर्स वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज़ खां पठान, इब्तिदाई मजालिस को अहदेदार भी थे, जिनमें हबीब चाउश, रमेश मतंगी, शिव गोपाल, सुनंदा, सैयद सुहेल वगैरह शामिल थे। सदर मोहतरम की हिदायत पे लंगर हाउस फुट ओवर ब्रिज का पिछले 2 दिन से डिस्प्यूट चल रहा था, और कल वहाँ पर काम GHMC की जानिब से काम चालू किया गया था। वहाँ के मकामी आवाम ने फ़ोन कर बताने के बाद जोनल कमिश्नर से बात किया। उसके बाद आज GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर
तमाम अहदेदारों के साथ में, मकामी आवाम के साथ में और तमाम BHMC के हमारे हल्के कारवान के कॉर्पोरेटर के साथ में वहाँ पर जाकर साइट को चेंज करें, जिसके बाद वहाँ के मकामी आवाम ने बताया कि ये जो साइट बताई गई वो साइट बेहतरीन है, तमाम स्कूल्स के लिए और बस स्टॉप के लिए, तमाम के लिए वो सहूलत की जगह बताने के बाद वहाँ के आवाम ने शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद अलसनात कॉलोनी और अकबरपुरा, इन तमाम इलाका जात का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीगर ऑफिसरों के साथ में, वाटर वर्क्स के ऑफिसरों के साथ में आज यहाँ पर महीना किया गया, दौरा किया गया और कई काम है। इंशाल्लाह उन तमाम कामों को चालू करने के लिए ई साहब को भी बताया गया और उसी तरीक़े से कई काम पेंडिंग भी है, उन तमाम कामों को बजट के लिए रोक दिया गया था। इंशाल्लाह उन तमाम कामों के लिए मैं कल कमिश्नर साहब से भी बात किया, उन्होंने तयख़ुन दिया एक 2-4 दिन के अंदर जितने भी काम हैं, चाहे वो MP साहब के प्रपोजल हो या MLA के हो या दीगर जो भी हो, उन तमाम कामों को सेंक्शन करने का और साथ ही साथ एक मेमो भी जोनल कमिश्नर को इशू किया गया, उन तमाम कामों को अप्रूवल करने के लिए तयख़ुन दिया गया और एक 2-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह उन तमाम जितने भी स्टूडेंट पेंडिंग हैं उन तमाम कामों को मंजूर करने का तयख़ुन किया गया। और साथ ही साथ अलसनात कॉलोनी का भी एक पार्क था, उसका भी मंजूरी अमल में आई और जो भी है एक बॉक्जन का पेंडिंग था, आज उसका भी मुआयना किया गया। इंशाल्लाह उसको भी सेंक्शन लेकर जल्द से जल्द, चाहे वो बारिश हो या बारिश के बाद हो, बॉक्जन का भी काम मुकम्मल करने का तयख़ुन दिया गया। शुक्रिया। खुदा। कोविड-19 के खिलाफ 6 माह की जंग के बाद तेलंगाना में अब सिर्फ 958 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं और इनमें से 65 JHMC हदूद में हैं। मुकम्मल सेहत आमा की इत्तलात के मुताबिक JHMC हदूद में जून और जुलाई में कंटेनमेंट की तादाद 100 हो गई थी। हैदराबाद के जो 6 जोन बुरी तरह मुतासिर हैं उनमें LB नगर, चार मीनार, खैरताबाद, सिकंदराबाद, श्रीरंगमपल्ली और कोकटपल्ली जोन काबिल जिक्र हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खां खालिद ने आज गवर्नमेंट मेटरनिटी हॉस्पिटल सुल्तान बाजार को 10 बिस्तरों और 10 व्हील चेयर्स का अतिया दिया, जिसकी मालियत 1,10,000 रुपये बताई जाती है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी सरकारी दवाखानों को जहां ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है ऐसे अतिया दे रही है। गुज़िश्ता दिनों एक मुखैर शख्स राजेंद्र अग्रवाल की आनत से उन्होंने उस्मानिया दवाखाने को 20 व्हील चेयर्स और 10 स्ट्रेचर्स का अतिया दिया था, जिसकी मालियत 1,24,000 रुपये थी। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के एक हमदर्द अब्दुल जब्बार खान ने आज के अतिये को स्पॉन्सर किया है। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल सुल्तान बाज़ार के यहाँ हूँ। यह हॉस्पिटल को मैं अक्सर आते रहता हूँ एक कॉमन मैन के वैसा। कभी हम फ्रूट्स वगैरह बाहर दे के जाते, मिल्क वगैरह। तो जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है मैं रेगुलर विजिटर टू ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर कोई आज के दौर में कोरोना वायरस में कोई लड़ रहा है, आपको कोई बचा रहा है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के बाद में, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद में अगर कोई बचा रहा है, ज़मीन पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो डॉक्टर्स है एंड मेडिकल स्टाफ, नर्सेस, आपके वार्ड वाइज हेल्थ सेक्शन के जितने लोग हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के वर्ल्ड का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो कई डॉक्टर्स मर गए बचाते हुए। उनके फैमिलीज़ जो है उनकी मौत पे गम नहीं कर रही बल्कि गर्व कर रही कि तो अक्सर जैसा सरहद पे लड़ते हुए कोई फ़ौजी शहीद होता तो हमको एक फ़ख्र होता, हम उसकी फ़ोटो लगाते, हम उसको फैमिली को उसको वो करते। तो ये डॉक्टर्स का भी ये पेंडेमिक सिचुएशन में ऐसा ही है। मेरे फैमिली में भी डॉक्टर्स है। मेरा खुद भतीजा जो है डॉक्टर नेहात कोविड-19 वार्ड में काम कर रहा है। उस्मानिया हॉस्पिटल में हम जब भी जा रहे थे तो ऐसा तो गवर्नमेंट जितना हो सकता कर रही है, हर गवर्नमेंट करती है। एवरी गवर्नमेंट का मेडिकल जो है प्रियॉरिटी रहता है पब्लिक के लिए। तो एक व्हील चेयर्स की बहुत कमी पड़ रही थी वहाँ पर। हालांकि कई लोग गवर्नमेंट भी दे रही, पब्लिक भी डोनेशन कर रही। तो हम एक स्टार्ट किए कि वाई नॉट वी गिव व्हील चेयर्स एंड स्ट्रेचर्स एंड बेड्स टू दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वो ऐसा ही सब आए होंगे। देन व्हाट वी डिड के Gandhi and I was seeing that there were no wheelchairs and stretchers specially to shift the patients from the outpatient block. We have to take the patient to the emergency and from emergency to any examination like X-ray, chest and all that.
So I started, because if I do anything, many people who are followers of me and I know many entrepreneurs, I know many industrialist people. So what happened ke one people, Rajendra Agarwal, who is the MD of Rama Conductors, he called up me one day and asked I wanted to do something during this pandemic season, and he actually wanted to give some rice bags, some dal, something like that. I told that today many people are doing that. Why don't you give some wheelchairs, stretchers, beds for the Usmania hospital? So he cooperated and we started. So our first target was Usmania hospital. Then my second target was maternity hospitals, because I am a regular visitor to गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पुराना पुल. डेली हमारे को शिकायत आता, सब ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है ना. आई गो एंड सेटल द इश्यूज. एंड वन ऑफ माई वेरी क्लोज लोकेलिटी, वन प्रिजन ऑफिसर वॉज देयर. ही वॉज सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल when she was the superintendent of government maternity hospital Purana Pul. So when I saw this and I wanted to donate, today one of my very close sympathizer, party follower, मेरे बड़े बुजुर्ग जो है हमारे अब्दुल जब्बार खान साहब के ताल्लुक़ से ये है कि इनके पास कोई चंदा या धंधा नहीं है, सोली इंडिपेंडेंटली जो भी है करते. अक्सर आप लोग देखते हैं मेरे फेसबुक के ज़रिए जो बच्चे एसएससी पास होते और जो बच्चे इंटर पास होते अपनी गाड़ी पे जाके पूरा वो करते. तो ऐसे कोई चीज़ से जब्बार भाई से भी हमारी गुफ्तगू हुई कि मैटरनिटी हॉस्पिटल में अगर कुछ चीज़ हम मदद करेंगे तो एक तो वी आर सल्यूटिंग दी सर्विसेज ऑफ दी गवर्नमेंट डॉक्टर्स. जैसा हमारे सुप्रिटेंडेंट मैडम यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके काम से मैं मुतासिर होकर ये दे रहा हूँ. यहाँ जो डॉक्टर्स वार्ड वाइज जितने भी लोग हैं उनकी सर्विसेज को सल्यूट करने के लिए ये चीज़ हम दे रहे हैं. कोई किसी पे एहसान नहीं है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए. और मैं गुजारिश करूँगा जो भी मेरा ये वीडियो देखेंगे, मेरी उनसे गुजारिश है कि आज के दौर में एक एक व्हीलचेयर एक एक इंडिविजुअल दें, हर फैमिली से एक एक व्हीलचेयर, एक एक स्ट्रेचर, एक एक बेड अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को डोनेट करेंगे तो बेहतर रहेगा. आजकल जो है एक शादी में 1-1 करोड़ रुपए खर्चा कर दे रहे हैं, एक फंक्शन में 50-50 लाख रुपए खर्चा कर दे रहे हैं. हम जिंदा रहेंगे तो ये सब करेंगे. माय रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड आई पर्सनली थैंक सुप्रिटेंडेंट मैडम ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैटरनिटी हॉस्पिटल कि फॉर गिविंग मी अ चांस एंड एक्सेप्टिंग एक हमारा छोटा तोहफा आप. वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने बंजारा हिल के एमएलए क्वार्टर्स में मुनक़िदा एक तकरीब में जो बंदेश्वरी प्रसाद मंडल की 102वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद हुई थी शिरकत की. उन्होंने बीपी मंडल के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की. इस मौके पर मौके में सियाहत के सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू के अलावा राजाराम यादव, पी रवि, ए नारायण गौड़, चंद्रशेखर राजू और दूसरे भी मौजूद थे. रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने आज सिद्दीपेट जिले के वरगल मंडल में गायों को गाप दिलाने के एक मरकज का इफ्तिताह किया. इस मौके पर रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रताप रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे. कोविड-19 के चलते लोग अपने खानदान के अरकान या अज़ीज़ व अक़ारिब की आखिरी रस्मात अदा करने से गुरेज कर रहे हैं. इसके बरखिलाफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानी जज्बा रखते हैं और लावारिस लाशों की आखिरी रस्मात अंजाम दे रहे हैं. पालौंचा की एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नायब सदर के कंकेश पटेल उनमें से एक हैं. उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अब तक 6 नाशों को ठिकाने लगाया है. उन्होंने बताया कि उनके काम से लोग जुड़ रहे हैं और इसका नतीजा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि नाशों की मुंतकिली के लिए उन्होंने एक गाड़ी भी हासिल की है. खुद को महफूज रखने के लिए पीपीई किट भी खरीदा गया है. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स. अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए. हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है. स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है. इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है. अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है.
गुज़िस्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।